दोस्तों जब आप बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं तो ऑलवेज उसका आई लेवल पे जाके ट्राई कीजिए। आई नो सिचुएशन के हिसाब से ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होगा, पर जब बर्ड्स ग्राउंड लेवल पे है तो आपको डेफिनेटली उस टाइम उसका आई लेवल पे जाके शूट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आई लेवल पे शूट करने का एक नहीं बल्कि बहुत सारे एडवांटेजेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप आई लेवल पे जाके शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट से उसका बैकग्राउंड का डिस्टेंस बढ़ जाता है और आपका कैमरा बहुत ही आसानी से आपका सब्जेक्ट से उसका बैकग्राउंड को आइसोलेट कर पाता है, और इसका रिजल्ट में आपका सब्जेक्ट का बैकग्राउंड या फोरग्राउंड में इस तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल बोके या ब्लर आपको देखने को मिलता है। ग्राउंड लेवल पे जाके शूट करने का जो सेकेंड एडवांटेज है, जब आप ग्राउंड लेवल पे शूट कर रहे हैं तो जनरली बर्ड्स आपको ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाता है, और इसलिए बर्ड्स आपका ज़्यादा करीब आ जाता है या आप बर्ड्स के करीब धीरे धीरे जा पाते हो, और इसलिए आपको बहुत ही ब्यूटीफुल क्लोजअप शॉट्स भी मिलता है। जब आप बर्ड्स का आई लेवल या ग्राउंड लेवल पे जाके शूट करते हो तो आपका फोटोग्राफ्स में बर्ड्स आई व्यूज ऑफ द वर्ल्ड आपको देखने को मिलता है, जो कि हम नॉर्मली नहीं देख पाते हैं, और इसलिए हमारा जो इमेज है वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पे डायरेक्ट आई कांटेक्ट होने के वजह से व्यूअर्स के लिए आपका इमेज और भी ज्यादा कैची हो जाता है। तो एज ए एग्जाम्पल अगर आप इन होपो के फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो मैं इन सारे फोटोग्राफ्स को उसका आई लेवल या ग्राउंड लेवल पे जाके लिया था, और ग्राउंड लेवल पे जाके शॉट लेने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, और मुझे भी उसका बहुत सारा ब्यूटीफुल मूवमेंट्स, एक्शन या इमेजेस मिला। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इमेज का जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है वो भी बहुत ही अच्छे से ब्लर हुआ है, पर यही सारा इमेज अगर मैं खड़ा होके लेता तो ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। दोस्तों लाइक एवरी टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी, बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में कॉम्पोजिशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बेसिकली कॉम्पोजिशन मतलब जब आप बर्ड्स फोटोग्राफी कर रहे हैं तो यहाँ पे बर्ड का पोजीशन या उसका हेड का पोजीशन, उसका बैकग्राउंड या फोरग्राउंड में जो सारे एलिमेंट्स है वो आप एक फोटो में कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो आप यहाँ पे बर्ड फोटोग्राफी करने के टाइम ऑलवेज ओवर एक्सपोज बैकग्राउंड या बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड को अवॉइड कीजिए। आई नो ये बेसिकली बर्ड का सिटिंग पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपको ऐसा बैकग्राउंड मिल रहा है तो आप बर्ड्स को कोई डिफरेंट गुड पोजीशन में जाने का वेट कर सकते हैं, या आप कैमरा एंगल को चेंज करके भी बैकग्राउंड को चेंज करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कोई सिंगल बर्ड को शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका इमेज में बर्ड का पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आप इस टाइम रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो कर सकते हो और बर्ड का आई को ग्रिड लाइंस के कोई एक इंटरसेक्ट पॉइंट पे रख सकते हो, और यहाँ पे बर्ड जिस डायरेक्शन में देख रहा है उस डायरेक्शन में स्पेस रखना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। और जब आप फ्लाइंग शॉट ले रहे हो तो जिस डायरेक्शन में बर्ड उड़ रहा है उस डायरेक्शन में स्पेस रखना भी जरूरी है। और जब आप बर्ड्स का बहुत ही ज्यादा क्लोजअप शॉट या क्लोजअप पोर्ट्रेट ले रहे हो या बर्ड आपके तरफ या आपके कैमरे की तरफ देख रहा है तो उस टाइम आप बर्ड का पोजीशन को फ्रेम के सेंटर में रख सकते हो। इस टाइम रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करना उतना भी जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्रेमिंग और कॉम्पोजिशन बर्ड फोटोग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर हो सके तो मैं सिर्फ कॉम्पोजिशन के ऊपर अलग सा वीडियो बाद में बनाऊंगा। और दोस्तों आप इंटरनेट में जो प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होता है उनका इमेजेस देख के भी कॉम्पोजिशन का आइडिया पा सकते हैं। दोस्तों जब आप कोई बर्ड्स का फोटो देखते हो तो जो पहला चीज आपके नजर में आता है वो है बर्ड्स का आईज, और अगर बर्ड्स का आईज प्रोमिनेंट, शार्प या उसमें लाइट है तो आप उस इमेज से बहुत ही ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो और वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव आपको देखने को लगता है। पर अगर बर्ड्स का अदर बॉडी पार्ट शार्प है मगर जो आईज है वो ब्लर्ड है या उसमें ज़्यादा लाइट नहीं है तो आप उस इमेज से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हो और इमेज बहुत ही ज़्यादा लाइवलेस आपको दिखता है। तो इसलिए बर्ड फोटोग्राफी में आपका जो बर्ड्स का आईज है वो इमेज का सबसे सरफेस्ट पार्ट होना चाहिए। एज ए एग्जाम्पल अगर आप इस स्पॉटेड आउल का फोटो को देखेंगे तो बेसिकली ये एक बहुत ही सिंपल सा फोटो है, मगर जो बर्ड्स का आईज है या जो आउल का आईज है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प, प्रोमिनेंट और वाइब्रेंट है, तो इसलिए ये इमेज आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इन सारे फोटोज में अगर आप बर्ड्स के आईज को देखेंगे तो आपका बर्ड्स का आईज में एक लाइट स्पर्कल या ग्लीम आपको देखने को मिल रहा है और इमेज आपको ज्यादा लाइवली देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे स्पर्कल को अचीव कर पाएंगे जब सन आपका और आप बर्ड्स का आई लेवल पे जाके शूट कर रहे हैं उस टाइम।
और दोस्तों आप फोटो लेने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में बर्ड्स के आईज के जो ये स्पार्कल है या बर्ड्स का आईज का ब्राइटनेस को आप ज़्यादा कर सकते हैं या बर्ड्स का आईज का जो सैचुरेशन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आपका ओवरऑल इमेज और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों किसी भी टाइप का फोटोग्राफी में लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ पे बर्ड फोटोग्राफी में आपको सबसे बेस्ट लाइट मिलेगा अर्ली इन द मॉर्निंग में, क्योंकि जनरली मॉर्निंग में जो लाइट है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और जनरली मॉर्निंग के टाइम में बर्ड्स का एक्टिविटीज भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ पे सॉफ्ट लाइट होने के कारण आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपोजर मिलता है। आपका बर्ड्स का जो प्लूमेज है वो ग्लो करता है और आपको यहाँ पे बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा मिलता है। और अगर आप दोपहर को या मिडिल ऑफ द डे बर्ड फोटोग्राफी करते हो तो आपको इस टाइम बहुत ही हार्ड या हर्श लाइट आपको देखने को मिलेगा और आपके बर्ड्स का कुछ पोर्शन ओवर एक्सपोज या उसका बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज हो जाएगा या आपको अनवांटेड शैडोज देखने को मिलेगा, आपको ओवरऑल अच्छा इमेज नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बर्ड फोटोग्राफी करते हैं तो अर्ली इन द मॉर्निंग करें या लेट आफ्टरनून को करें। दोस्तों आप जिस भी बर्ड स्पीसीज का फोटोग्राफ्स ले रहे हो उसका बिहेवियर स्टडी करना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक डिफरेंट बर्ड्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है। एज ए एग्जांपल रेड क्रेस्टेड पोचर्ड उड़ने से पहले ऐसे हेड मूवमेंट करता है। जनरली बी ईटर्स एक बी पकड़ने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम सेम पर्च पे ही वापस आता है। इस तरह से बर्ड्स का टेक ऑफ और लैंडिंग बिहेवियर, उसका उड़ने का पैटर्न, उसका मूवमेंट करने का पैटर्न, वो दिन में किस टाइम कहाँ पे जाता है, कहाँ पे रहता है, उसका सराउंड के बर्ड्स के हिसाब से वो कैसे रिएक्ट, उसका मेन फूड क्या है, खाने के लिए वो कहाँ पे जाता है, उसका नहाने का टाइम, उसका मेटिंग बिहेवियर, उसका नेस्टिंग और फीडिंग बिहेवियर, ये सब जानना बहुत। आप उस बर्ड का ये सारे बिहेवियर जानते हैं। एज ए एग्जाम्पल अगर आप किसी बर्ड्स का फ्लाइंग बिहेवियर या उसका फ्लाइंग पैटर्न जानते हैं तो आप बहुत ही आसानी से उसको उड़ते हुए कैप्चर कर पाएंगे। या जनरली बर्ड्स खाने के टाइम आपको ज़्यादा वो नोटिस नहीं करता है तो आप बहुत ही आसानी से उसका फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। और आपको भी यहाँ पे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए ताकि आपके वजह से वो डिस्टर्ब ना हो। और दोस्तों यहाँ पे आपके मूवमेंट के वजह से कौन सा बर्ड किस तरह से रिएक्ट करता है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जनरली कुछ बर्ड्स आपको बहुत ही करीब से शूट करने के लिए अलाउ करता है, कुछ बर्ड्स आपको ज़्यादा करीब जाने में अलाउ नहीं करता है। बेसिकली हर एक बर्ड्स का उसका पास जाने का एक सेफ डिस्टेंस होता है, तो आपको भी उस बर्ड्स का फोटोग्राफ्स लेने के टाइम वो सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपके वजह से वो डिस्टर्ब फील ना करे। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। मैं बर्ड्स फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के और भी वीडियोस जल्दी ही